सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र कृष्ण द्वादशी 29 मार्च शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ कुछ बात कर लें। आज खाने पीने की बात करते हैं आज, पर खाने पीने की क्या बात करें, क्योंकि जैन हम तो वैसे ही बहुत परहेज रहते हैं। हम पश्चिम सभ्य तो है ना, वेस्टर्न कल्चर क्या चीज़ ले गई हमारी खाने की प्लेट में, कहती है अंडा भी खा लो, शाकाहारी है। क्या गजब की बात कहती है। जब ज्ञान की धरा पर विज्ञान से कुतर्क बनते हैं तो ऐसे कुतर्क बनते हैं जहां परमाणुओं से बिजली बननी चाहिए, एटमी बम बना दिए जाते हैं। और जो कमाल की बात तो ये है, ये वैज्ञानिक पता कौन कहते हैं, 99.9% जो लगता है, जो सूत्र कहते हैं वह जो अंडा खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, और वही कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी है। शराबी के पास जाओ और पूछ लो शराबी के अवगुण क्या होते हैं, तो वह गुणों की गिनती बनाने लगेगा कि नशे में होने के बाद वो क्या होश बताएगा। बस इसी तरीके से है। अंडे के बारे में बात करते हैं, कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बात अधूरी कहते हैं, पूरी नहीं कहते हैं। एक बार पूरी भी सुन लीजिएगा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अगले जन्म में तुम भी दोगे अंडे और खाओगे रोज डंडे। शायद कहानी तो यही थी। आधी लाइन सुन के वही कहते ना, नीम हकीम खतरे जान। और अब तो अफसोस ये है कि हमारे जैन बंधु भी इस तरीके से रट लगाने लगे हैं कि अंडा शाकाहारी है। देखिए जरा, एक भाई साहब ने हमें ये लिंक भेजा कि जरा इसको देख लीजिए। देखते क्या आंखें झुक गई, शर्मसार हो गया। एक हम ही जैन नहीं, सारा जैन समाज हो गया। और जब ट्रेन में जाते हैं ना, तो शाम को जब वो खाना दे रहा होता है तो कह देते हम नहीं लेंगे, तो वह फर्क से यही पूछता है सिर्फ, आर यू जैन। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और जब ऐसे ट्विटर अकाउंट देखते हैं, अभिषेक जैन, वन अभिषेक जैन इनका अकाउंट है। वैसे हेल्थ की टिप्स देते हैं, आपको वजन घटाना हो खा के साथ, ऐसा बताते हैं खाओ पियो और वजन घटाओ, इस तरह टिप्स देते हैं। पर साथ में तर्क देते हैं कि अंडा शाकाहारी है, साथ में कुतर देते हैं और दावा करते हैं कोई कितना भी कहे मैं तो यही कहता रहूंगा। शर्म आती है। जिस समाज के अंदर कंदमूल, आलू, मूली, गाजर इनको कहा जाता है अभक्ष्य है, वो अंडे मांसाहारी को तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि शाकाहारी है। शर्म आती है जब इस तरह की बात सुनते हैं, एक जैन भाई से सुनते हैं। पहले इनके कुतर्क को बजाएं, उससे पहले हम उनकी बात सुनाते हैं आपको, जो जैनों में नहीं अजैनों में भी बहुत लोकप्रिय रहे। समझ गए आप? सुनाते हैं आपको मुनीश तरुण सागर जी से क्या कहते थे वो इस अंडे के बारे में, जो ये भ्रांति फैलती है। कुछ लोगों ने कहा अंडा शाकाहार 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 शाकाहार। मैंने कहा ये कौन से खेत में उगता है जो शाकाहार है? ये कौन से पेड़ पे लगता है अंडा जो शाकाहार है? अरे अंडा मांसाहार है, अंडा है तामसिक आहार, दूध है सात्विक आहार। दूध से जीवन जोड़कर, अंडे से जीवन तोड़कर तू धर्म रंग संग रच पच जा। शाकाहारी करता अंडे से नफरत। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे सरदार सिर से मुंडे नहीं होते और मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते हैं। सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते, हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, स्वर्गों में शनि रवि मंडे नहीं होते, दहकते अंगारे कभी ठंडे नहीं होते, और शाकाहारी की थाली में कभी अंडे नहीं होते। सुना मुनिश्री से? शाकाहार क्या होता है? शाकाहार जो शाक होता है, जो पेड़ों पर उगता है, वही होता है शाकाहार। यह पेड़ों पर नहीं उगता अंडा, ना फल है, ना सब्जी है, ना कोई पेड़ का पत्ता है, ना कोई इसका बीज है। अफसोस होता है जब इस तरह के कुतर्क देते हैं और कहते हैं, फार्मूला बताते हैं। यह उनके कुतर्क का फार्मूला अब देख रहे हैं। मुर्गी जब 6 माह की हो जाती है तो उसे कई बार मुर्गी से संसर्ग की जरूरत नहीं पड़ती, वह रोज 1 दिन में या 1.5 दिन में अंडे देना शुरू कर देती है। वह अंडे क्योंकि संस्पर्श नहीं होते, नॉन फर्टिलाइज होते हैं, और इसलिए उसमें से चूजे नहीं निकलते, बच्चे नहीं निकलते। इसलिए हो गया दिस इक्वल टू दिस, 3 इक्वल टू 2 बराबर कर दिया और हो गया अंडा शाकाहारी है। क्या गजब की बताते। कहते हैं अंडे में 3 लेयर होती हैं, बाहर की कवर करने वाली, फिर अंदर वाइट और येलो की लेयर होती है। यह पहाड़ा समझ में नहीं आता है। सिंपल सीधी बात है, अंडा मांसाहारी होता है। पहले सुनते हैं मुनिश्री प्रमाण सागर जी से। कोई भी अंडा शाकाहारी नहीं होता। कोई पेड़ पर अंडा आपने उगते देखा? ये एक छलावा है।
चाहे निषेचित यानी फर्टिलाइज हो या नॉन फर्टिलाइज्ड। अंडा तो अंडा है, अंडा शाकाहारी नहीं, मुर्गी के जिगर का टुकड़ा है। अगर आप इसे समझना चाहें तो किसी सद्य प्रसूत माँ के सामने से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बच्चे को अलग कर दो, फिर सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतती, कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है उस माँ के मन में। तो हमें इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझ करके चलना चाहिए। अंडा शाकाहारी नहीं है, इसको यंत्रों के माध्यम से स्पष्टतया जान लिया गया है कि दोनों प्रकार के अंडों का माँ के साथ अपना संवाद जुड़ा होता है। इसलिए चूजे के निकलने और न निकलने का नहीं है, ये तो भावनात्मक रूप से समझने की बात है। ये एक भ्रम है और लोगों को इस तरीके से भ्रमित करने का कुप्रयास है। इसके विषय में कई बार ये बात प्रकाशित हो चुकी है कि कोई भी अंडा किसी भी हालत में शाकाहारी नहीं हो सकता। हमें ऐसे भ्रम में कभी नहीं फंसना चाहिए। सुन लिया मुनीषी प्रमाण सागड़ी से भी। अरे यह अपवित्र है अंडा जिसे कहते हो, यह मुर्गी का स्त्राव है। अरे बच्चे हो ना हो ये जरूरी नहीं है, वे मांसाहारी है, यह समझना होगा। आज की जो हमारे युवी पड़ी भड़क रही है ना, उसको समझाना होगा। एग इज नॉट वेजिटेरियन, नॉन वेज ऑलवेज एग। हमेशा मांसाहारियों के बर्तनों के परोसा जाने वाला अंडा कभी भी शाकाहारी फंडा नहीं हो सकता। समझाइए इस अभिषेक जैन को आप भी। इसका ट्विटर अकाउंट है 1 अभिषेक जैन। इस तरीके से कुरीतियां जब समाज में बढ़ती हैं तो बड़ा शर्म होता है जब हम तो चुप हो जाते हैं। एक बार जब छोटी फुंसी हो तो तुरंत दबा दीजिए, निकाल दीजिए मवाद, नहीं तो वह कैंसर बन के नासूर बन जाती है। जब हमारी प्लेट में अंडा आएगा तो देखेंगे हमारे सामने ऐसा क्या हो रहा है। हम क्या समझा रहे हैं अपने बच्चों को। भटक रहे हैं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, पाश्चात्य स्कूलों में। जब सेंट जेवियर के स्कूल में पढ़ाओगे तो यही शिक्षा मिलेगी उसके अंदर कि अंडा शाकाहारी हो गया। पता नहीं क्या क्या फंडा पढ़ाएंगे। हमारे गुरुकुल से बच्चे निकलते जाएंगे और पश्चिम सभ्यता के अंदर मॉम और डैड को डैडी करते जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।